सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो सॉरी, काफ़ी दिनों के बाद में शूट हो रहा है, किस काम में बिजी हो जाते हैं। आज है टीचर डे, तो सभी टीचरों को जो भी लाइफ में जिनसे मैंने जो भी कुछ सीखा है, तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। फर्स्ट माय पेरेंट्स, क्योंकि फर्स्ट टीचर हमेशा वही होते हैं। फिर बाद में स्कूल में गए, स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, सभी। फिर आ गई सोसाइटी, सोसाइटी से भी अपन बहुत कुछ सीखते हैं। तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो आज टीचर्स डे है, तो मैं बात करने वाली थी एक टॉपिक पे। पहले तो मैंने सोचा कि चलो यार छोड़ो, काफ़ी टाइम से मतलब डिस्टर्ब हो रहा था वहाँ पे दूसरी जगह, पर यहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं आ रही, तो छोटा टेबल लैंप का यूज करते हैं। वैसे बड़ी बड़ी रिंग लाइट वगैरह वो चीज़ें नहीं है मेरे पास, तो अब ठीक है, बेटर है। तो क्या कह रही थी मैं बात करने वाली हूँ सोसाइटी पे। काफ़ी टाइम हो गया था इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए, फिर मैंने सोचा जवाब देना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। तो आज बात करने वाली हूँ मैं अपने रिश्तेदारों पे। जो आई थिंक रिश्तेदार जो वर्ड होता है ना, वो होता है सिर्फ एक नाम का, रिश्तेदार। और खैर थोड़ा सा इतने डिटेल में नहीं, पर आप समझ जाओगे। तो भाई देखो, आप लोग मारवाड़ी में ही बोलने दो मुझे, आप लोग हो हमारे रिश्तेदार, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ मतलब आप ऐसी मतलब बातें कर रहे हो जिससे मतलब जिस एरा में हम जी रहे हैं उसका आपको पता है कि भाई कैसे क्या चीज़ें सोसाइटी है। मेरा भी आपको पता होगा कि कैसा रहन सहन है। नहीं पता तो इन वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता ही है कि भाई कैसा रहन सहन है। तो आप मतलब ऐसे वे में कैसे बातें कर सकते हो। हम वो पीढ़ी है, मैं बचपन से दिल्ली में रही हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें वो चीज़ें देखी हैं आराम से, ओपनली। मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स भी वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो इस वे में मतलब मैं कभी गलत सोच ही नहीं सकती। रही बात आप लोगों के थॉट्स की, तो जो हम हैं, मैं हूँ, जो हमारी जनरेशन चल रही है, तो हम उस जनरेशन में हैं जहाँ पे हमें पुरानी जो हमारे बड़े हैं, क्योंकि वो जिस एज में है अभी, तो उनको वो चीज़ें बदलना इम्पॉसिबल है। और बदलना ही किस लिए है, उन्होंने अपनी काफ़ी मतलब लाइफ जी ली, अब वो उनकी लाइफ है, तो वो उस वे में अब हम नहीं बदल सकते। तो उनके जो थॉट्स हैं, मानती हूँ, तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो उनके जो विचार है, मैं उनको गलत नहीं कह रही। वो उस टाइम पे जिस मतलब पहले जैसे भी रहते थे, तो वो उस में रहना मतलब उनके लिए वही चीज़ें कंफर्टेबल रहेंगी। अगर हम इससे एक सेकेंड, अगर हम इस टाइम से जैसे हम रह रहे हैं उस टाइम में अगर हम अपने बड़ों को लेके आएंगे कि भाई आप ऐसे चीज़ें करो, कोई कई होते हैं कि भाई चलो ठीक है समझ जाते हैं, कई कई की वो चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर पाते, वो अपने कंफर्ट जोन में जिसमें रह रहे हैं उसी में रहना पसंद करते हैं। तो मैं किसी को गलत नहीं मान रही, अच्छी बात है। लेकिन हम जो मतलब हमारी जो पीढ़ी है, हम जो हैं जिस एज में, हमें जो हमारे बड़े हैं वो वाली उनको जो थे सोसाइटी में, जिससे में वो रह रहे हैं, जो उनके थॉट प्रोसेस है, वो चीज़ें, और बीच में हम, और फिर आने वाली जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं, उनकी जो जनरेशन होगी, आगे का जो भी एरा होगा, जो भी होगी, तो हम बीच का एक जोड़ है, जिन्हें इधर वालों से भी और इधर वालों से दोनों को समझ के और साथ में लेके चलना है। तो आपने की
कुछ ऐसे बात बोली, और वो भी मतलब ऐसे पर्सन को, मेरी मतलब मदर इन लॉ को आपने ऐसे चीज़ें बोल दी, मम्मी पापा को, सास ससुर को, मेरे को, कि उन्हें सोशल मीडिया का एस तक नहीं पता। तो आप मतलब उन्हें क्या कह रहे हो? वो नोकिया 1100 वाला फ़ोन चलाने वाले, तो आप उन्हें ये चीज़ें कह रहे हो कि भैया आपकी बहू ऐसे कर रही है, वो कर रही है। मैं कोई मतलब कुछ, मैं सिर्फ अपनी जो लाइफ है, अपनी लाइफ, अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। किसी और के, कोई किसी और का वीडियो बनाने या कुछ भी और किसी का कंटेंट नहीं डालती, सिर्फ अपना ही, अपने से रिलेटेड ही डालती हूँ। और उसमें भी कुछ मैं कुछ की गलत, जो बस डेली लाइफ होता है वही चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। कुछ ऐसे गलत चीज़ें मैं नहीं कर रही जो कि सोशल मीडिया पे लगे कि आपको, कि जिससे मतलब आप सोसाइटी में रह रहे हो उसी का पार्ट मैं भी हूँ। मेरे को भी पता है कि गांव में जाती हूँ तो कैसे क्या होता है, कैसे लोग बातें करते हैं, कैसी क्या चीज़ें हैं, मुझे पता है। गांव में जाऊंगी तो मैं भी घूंघट निकाल के कि मैं लोगों से बातें करूंगी। लेकिन आगे वाली जनरेशन जो मैं अपने बच्चे को जो परवरिश दे रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी मुझे अपडेट होना पड़ेगा आगे की। मतलब आप, क्योंकि आप इतने मतलब, मुझे नहीं लगता कि पुराने दादा परदादा की एज के हो कि उनके ही विचार लेके चल रहे हो। आपके भी बच्चे हैं, आराम से उन चीज़ों को सोचो कि भाई हमारे बच्चे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, तो उनका भी क्या सोसाइटी आएगी आगे। या फिर आप ही वही चीज़ें ऐसे लेके सोचो नहीं कि भाई मेरी बहू जो आएगी, डॉटर इन लॉ या जो भी है, मैं भी वही प्रथा लेके चलूँगा, घूंघट प्रथा लेके चलूँगा। और ये जैसे मतलब आप लोगों ने जी है लाइफ, उसी वे में आप चाहते हो कि हमारी भी जनरेशन उसी वे में जिए। तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी जनरेशन उस वे में जिएगी। हम बस एक लास्ट हैं कि जो उन्होंने मतलब जैसे था, क्योंकि इतना जल्दी प्रकृति जो नेचर होता है ना, तो नेचर के परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ये लाइन बिल्कुल सत्य है। तो इसके अनुसार, नेचर के अनुसार अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उसी वे में लेके चलूँगी कि आप जिस सोच रहे हो कि उसी मतलब जैसे घर वाले रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, उनको नहीं आती ये चीज़ें समझ में, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी फ्रीडम दे रखी है कि पहली बात आपने मतलब ये चीज़ ऐसे बोल कैसे दी। और फिर अगर कि बोलना था आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, अच्छी बात है। मुझे तो अच्छा लगता है यार, चाहे मेरे बारे में बात हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पर बात हो, बहुत अच्छी बात है। पर आप एक ऐसा पॉइंट, मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको, और उस इंसान से बातें कर रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं उन चीज़ों के बारे में। उन मतलब मैं अब अगर अपने सास ससुर को समझाने बैठूंगी ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो उनको मोटे मोटे समझा सकती हूँ ये ऐसी चीज़ें हैं, पर वो उन चीज़ों को नहीं समझेंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि मुझे वो मना करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे फ्रीडम दी है। और अगर कि मेरे सास ससुर अगर मुझे मना करते, तो मेरे हस्बैंड हैं, सबसे पहले वही मुझे मना कर देते कि वीडियो वगैरह नहीं आपको बनाने। और फिर भी अगर आपको बात करनी थी, चलो ठीक है कि भाई बुरा, वो कहते हैं ना, बुराई कर, चुगली चाटा करी थी आपने गाँव में, करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यार दूसरों से करो ना यार, और भी घना ये रिलेटिव ब्याह करो भाई, फलाना की यहाँ करे से, फलाना की भूभैया करे से, वो करे से, करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोगों से करने की भाई नहीं, हाँ आपको स्पेशल हमसे प्रॉब्लम है, मेरे से प्रॉब्लम है, मेरे वीडियो बनाने से प्रॉब्लम है, तो मेरे घर में भी काफ़ी मेंबर हैं जिनको नॉलेज पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, तो उनसे बातें करो। मेरी 2 ननद हैं, मेरे नंदोई हैं, मेरे खुद का भाई है। और फिर भी आपको कि उस जनरेशन में बात करिए तो मेरी मम्मी से बात करो, वो भी आपका कर देगी, क्योंकि समझती है मेरी मम्मी सारी चीज़ें। मम्मी पापा से आप बातें कर रहे हो और फिर उनको भी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने वो बातें की। पर फिलहाल की आपको पता है कि भाई 1 साल पहले कैसे क्या, अभी 1 साल में क्या घटना हुई है घर पे, उनका मेंटली अभी वो उतने है ही नहीं एबल कि वो चीज़ें करें, थोड़ा सा घर का माहौल वैसा नहीं है। तो आप उनको ये बातें बोल के, और कुछ नहीं होगा इनसे कि आप ये सोच रहे कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी या फिर मेरे पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल लग जाएंगे कि मैं नहीं करना, कुछ नहीं होगा।
कुछ कोई मना नहीं करता। अगर करते कि अगर उन चीज़ों को ये गलत लगती तो मेरे और भी घर वाले सारे मेरे वीडियो देखते हैं, उनको अगर ये गलत लगता है तो मेरे को बोल देते कि ये हाँ गलत कर रही है, ठीक है। लेकिन नहीं, आपको बात करनी थी सास ससुर को। ये एक वो होते हैं ना कि नहीं यार आप तो यहाँ का आदमी ने कहूँगा कि जी का बस बैठ जानी बस से बेरो ना के कर देगा। तो वही होता है जिससे मतलब अपन उससे ऐसे इंसानों से बात कराना था जिनके मतलब उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो बिना बस भड़काओ। मेरे को आता है, मेरे सास ससुर को हैंडल करना आता है कि भाई किस वे में अपनी बात रखना भी आता है। एक तो घूंघट काट के कि भाई सास ससुर ने कि आज जब आप करना तन रोटी दूंगी या करूंगी, एक वो है, और एक घूंघट मुंह खोल के भी आराम से इज्जत से अपनी बात रखते। आपको पता होगा मेरे आसपास की, चाहे आपको सूचना ले सकते हो कि कैसी हूँ, मेरा नेचर कैसा है। मैंने आज तक अभी अपने मतलब मम्मी पापा को तू भी नहीं बोला कि तू ऐसे। बात झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में झगड़ा नहीं होता, सास ससुर में सभी में हमें बीच में होता है, लेकिन अपनी बात बोलने का तरीका होता है। तो अपने तरीके से मैं अपनी बात रखती हूँ, और बहुओं की तरह नहीं घूंघट निकाल के कि भाई दिन की रोटी खाए तो 5 गाली, दोपहर की रोटी खाए तो 5 गाली। वो काम नहीं है। मैं चाहे काम करूं चाहे ना करूं, पर इज्जत से अगर अब मेरे को कुछ गलत लग रही है तो मैं अपने इज्जत से अपनी बात कहती हूँ। वही चीज़ चाहिए, और उसी चीज़ के लिए मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। ये तो आपको भी पता है कि गांव का कैसा माहौल है, आप खुद ही देख लो कि आपके घर में कैसा होगा, अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं। तो हमें बचपन से वो चीज़ें सिखाई हैं। घर में पीहर में भी मेरे की बहुत ताऊजी वगैरह सभी के होते हैं झगड़े, और सभी के होते हैं, लेकिन हमें बात कहने का कैसा तरीका होना चाहिए वो ज़रूरी है। और सोसाइटी में आप भी देखते हो कि भाई कैसे कैसे बात करते हैं। तो घूंघट निकाल के वो 5 गाली देने वाली बहू से बेटर है घूंघट मतलब बिना घूंघट निकाले अपने तसल्ली से बात बोल देना। हस्बैंड को, मेरे को, रिया और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी पापा की वो अभी इतने स्टेबल नहीं है माइंड से। अभी कि एक पूरा जवान बेटा गया है, तो अभी वो उस चीज़ में कि हम सोचते हैं कि हम ही नहीं सोचते कि अपनी टेंशन कुछ उनको बताएं कि आराम से ठीक है खाए पिए आराम से रहें। हम ही नहीं कहते उन्हें, चाहे हमें कितनी भी प्रॉब्लम हो रही है। हमारी लास्ट मतलब 1 महीने तक हॉस्पिटल एडमिट रहे, तो मैंने उन्हें नहीं बताया कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है। तो आपके मतलब वो चीज़ कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस वो थोड़ा सा कि दुखी होंगे, और वो चीज़ मैं नहीं चाहती कि वो दुखी हों। इस चीज़ के लिए करनी है बात, और भी बहुत मेंबर हैं, उनसे करो। डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को जानते हो, उनसे कहो कि भाई तारली बुआ या वीडियो बनावा दे, वही जवाब दे देंगे। और हैं बहुत सारे लोग, उनसे कहो, वो जवाब दे देंगे आपको। या फिर अगर कि भाई नहीं मारकन जवाब को लेनो, क्योंकि मारकन तो बात करे तो तान पता हो जाए कि भाई के रिएक्शन मिल सी। पर और केसु करें तो और यार बहुत रिलेटिव हैं, पूरो घणो बड़ो कुड़मो से बीसो बात करो घनी बात तो ताने और 2 बात और बताऊंगा कि भैया यार भैया बासु करो चुगली दूसरा सो हो जाए। घर का आदमी से कुनो, घर का आदमी से डायरेक्ट बात कर रहे हो तो वो जवाब देगा, पर जवाब आप मतलब ऐसे इंसान से मांग रहे हो मम्मी पापा से जिनको पता नहीं है। दूसरे बंदे से बात करो, वो आपको जवाब दे देगा कि मैं गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। और फिर भी कि मेरी लाइफ है, मेरे को उस वे में नहीं जीना जिसमें आप लोग जी रहे हो। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कि भाई सास ससुर हैं, उनकी सेवा है, उनको टाइम पे खाना पानी वो सब चीज़ मिलनी चाहिए। उनके विचार हैं, उन विचारों को भी मानना है, पर उन विचारों का मेरे बच्चे की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही कोई इतना, जयपुर में घर पे भी बहुत बड़े अच्छे स्कूल है, वहीं पे पढ़ा लेती, पर ठीक है मेरे को उस माहौल से अलग लेके मेरे बच्चे को परवरिश करनी थी, इसलिए मैं जयपुर लेके आई हूँ। और तभी यहाँ पे आके कि भाई हाँ इतनी हाई स्कूल में पढ़ा रही हूँ, कोई और मोटिव नहीं था। नहीं तो यहाँ पे भी आर्मी स्कूल है, वहाँ पे आराम से पढ़ाऊँ, मैं 1 रुपया नहीं लगे मेरा। पर आर्मी स्कूल में भी सारे गांव के एरिया के होते हैं, तो फिर वही माहौल होता है। तो इसलिए मुझे नहीं पढ़ाना था, मुझे अलग पढ़ाना था अपने बच्चे को, ताकि कि हाँ भाई फलाना का यहाँ कर रहे हो से वो यहाँ कर रहे हो से वो यहाँ कर रहे हो से चीज़ा में ध्यान ना दे के अलग चीज़ में सोचे।
ये नहीं कह रहे कि आगे कि क्या बन जाएगा क्या नहीं होगा, वो तो भविष्य किसी ने नहीं देखा, जो होगा जो हो जाएगा। पर कम से कम ऐसा इंसान बन जाए जिसमें तमीज हो, बड़ों से लेके बड़ों से बात करने की और अपनी बात रखने की, और स्पेशल दूसरों की इज्जत करने की। आगे की पता है कि डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो डिजिटल हमें भी बनना पड़ेगा, तभी होगा कुछ। नहीं तो फिर आगे वाली कि मैं अपने बच्चे को इतनी हाई स्कूल में पढ़ा रही हूँ और फिर मैं सोच वही रखूंगी, नहीं मेरे लिए तो बुआ होगी तो बिकन अतरो बड़ा घूंघटो कटवाऊंगी, यहाँ करवाऊंगी वो करवाऊंगी। ये सोच लेके नहीं चल रही मैं। समाज के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा, और हमें भी कि आगे आए ना तो मेरी जो भी बहू आए, बाई चांस अगर शादी होती है नहीं होती है जो भी, तो वो ऐसे ना सोचे कि भाई हाँ मम्मी तो भाई पुराना ज़माना की सोच लेके बैठी है। नहीं, अब सोच बदलनी पड़ती है, तो समझना पड़ता है वो सारी चीज़ें। अगर वही चीज़ लेके चलोगे तो फिर समाज में नहीं बदलाव हो ही नहीं सकता। आप तो मतलब ऐसी बात कर रहे हो कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप मतलब शादियों में डीजे बजता है तो चुपचाप कमरे में जाके बैठ जाते होगे, डांस वांस बिल्कुल नहीं करते होगे। वहाँ पे भी तो आपको लोग देख रहे हैं, वहाँ पे आपको शर्म नहीं आती डीजे पे डांस करते हुए कि नहीं? और आसपास का लोग देख रहे हैं, घूंघट निकाल रखा है तो क्या हुआ, लोग तो देख रहे हैं ना कि हाँ भाई फलाना का आदमी फलाना को बू डांस कर रही है डीजे पर। व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटो भी नहीं लगाते होगे कि भाई हाँ फ़ोटो खींच के वो अपनी फ़ोटो लगाते होगे, नहीं लगाते होगे। वो भी सोशल मीडिया ही है। मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं डाल रही। आप तो मतलब ये चीज़ बिल्कुल नहीं करते हो, आप तो मेरे को मतलब फ़ोन ही यूज नहीं करते होगे मेरे हिसाब से। तो अगर ऐसी सोच रख रहे हो तो फ़ोन ही बिल्कुल यूज नहीं करते होगे। पर नहीं, खुद करे तो व्हाट्सएप पे डीजे पे डांस करना वो सब आप लोगों का तो इतना चलेगा, और यहाँ पे मैं मतलब ये कर रही हूँ तो ये चीज़ गलत है। थोड़ा सा अगर स्मार्टफोन रख रहे हो ना तो उसकी स्मार्टनेस भी सीखो। मैं ये नहीं कर रही कि भाई ठीक है आप लोगों से कि आप ये चीज़ें करो वो करो, मैं नहीं कह रही कि आप लोग करो। आपकी जैसी लाइफ है आप जियो, आपको जैसे अपने बच्चों को नॉलेज देना है, जैसे भी संस्कार देने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको भी नहीं होना चाहिए। इतने दिन तक मैं नहीं सोच रही थी, काफ़ी मतलब लोग ऐसे बोल रहे थे कि मैंने मतलब ससुराल में स्लीवलेस ब्लाउज पहन लिया, इसकी लोग बात कि यार तेरे ऐसे ऐसे पहन रहे। मुझे अच्छा लगता है यार अपने हिसाब के कपड़े पहनना, पहनूंगी मैं। और आप होते कौन हो मेरे को ये बताओ मना करने वाले? कौन हो आप मेरे को मना करने वाले? रिश्तेदार हो तो अपनी जगह ही रहो, ठीक है? मतलब कैसे ऐसे बातें कर लेते हो? ये आप मतलब ऐसी सोच लेके चलते हो कि भाई हाँ कि लेडीज़ के मतलब जैसे हम बचपन में थे, जिस जनरेशन में हमारे पीरियड स्टार्ट हुए थे, तो ऐसे मतलब होते हैं ना दूसरों को देख के ऐसे यार ये वो, फिर दो आदमी लड़के खड़े होंगे तो वो ऐसे बात करेंगे कि ये देखिए इसके पीरियड आ रहे हैं, ये हो रहा है ये हो रहा है। तो वो मतलब एक कैसे सन की सोच लेके चलते हो। मेरा बच्चा अभी 10 साल का हुआ है। पर सिटी में क्या होता है बच्चों को कि लड़कियों को भी है ना जल्दी एज में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चे को बता रखा है वो चीज़ें कि हाँ बेटा ये ऐसे होता है। किसी लड़की को देख को आपको मतलब गलत चीज़ें गलत कमेंट नहीं करना। उसको पता है कि हाँ बेटा मम्मा के भी आते हैं, तो हर लेडीज़ के आते हैं, ये हर लड़की के आते हैं। तो उस चीज़ को आपको देख के ये नहीं करना, उसको अवेयरनेस करना है उस चीज़ के लिए। नहीं तो फिर वो गाँव के नहीं बस वो करेगा हाँ हाँ ऐसे वैसे। वो नेचुरल चीज़ है तो उसमें किस चीज़ की शर्म। देखिए अगर हम अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं करेंगे कि भाई ये चीज़ें हो रही है, तो क्या माइंड में वही चीज़ें आएंगी, ख़राब विचार आएंगे। अपने आसपास के सर्किल में भी वो ख़राब विचार गलत वर्ड यूज करेंगे उन चीज़ के लिए। तो वो नहीं करना, बस यही कहना था। दिमाग को थोड़ा सा सोच को बदलो, समाज के हिसाब से चलो। मैं ये नहीं कह रही कि पुराने वाले सारे ही लोग गलत हैं, पर वो उनका टाइम था तो उन्होंने उस हिसाब से लाइफ जी है। उनके विचार भी मैं समझती हूँ,
पर जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे तो जब तक बदलाव नहीं आएगा। शादी में कि हमारे घर ससुराल की तरफ ये ऐसे होता है, सिर माधोपुर वगैरह, सॉरी, मतलब शादी के बाद ससुराल के इस तरफ है ना हमारे इधर। जैसे मेरी ननद का ही एग्जाम्पल ले लो, तो शादी के बाद उनके मतलब लहंगा लुगड़ी होता है ना, वही पहनते, सूट पहनते ही नहीं है। पर उन्होंने भी बदलाव किया टाइम के हिसाब से। जो जो टाइम आ रहा है तो उस हिसाब से बदलाव होंगे ही। वो उनको एकदम से एक दिन के आज नहीं, आज मैं तो बिल्कुल मॉडर्न बन गया, वो नहीं होगा, धीरे धीरे होंगे। पर अपने आप की सोच बदलोगे तभी होगा। अगर आप उसी चीज़ में जीते रहोगे तो उसी में ही बैठे रहोगे, ठीक है। तो वही लाइफ, वही घर पे। या फिर आप लोगों को भाई इतनी प्रॉब्लम है तो एक काम करो, मेरे को है ना 1 महीने के 1 लाख रुपए दे दिया करो। फिर आप बोलोगे ना मैं घर पे जाके गोबर आराम से, यहाँ पे किस लिए रहना मेरे को, बच्चे को हॉस्टल में डालूंगी आराम से, घर पे जाके गोबर भरा करूंगी, 1 लाख रुपए आप भेज ही दोगे, फिर मेरे को किस लिए करना है। आपको इतना ही तो बुरा लग रहा है। बिल्कुल आपकी बात मानूंगी, मैं छोड़ दूंगी सोशल मीडिया। आप मेरे को बस महीने के 1 लाख रुपए दे दिया करो और आराम से घर पे जाऊंगी, आराम से खेती बाड़ी करूंगी, गोबर बारा करूंगी। हाँ, कोई मेरे को शर्म नहीं है, मैंने किए हैं वो काम, मेरे को कोई शर्म नहीं उस काम को करने में, ठीक है। बस वो है कि मैं अपने बच्चे की जो अभी जनरेशन चल रही है उस जनरेशन के लेवल में मैं की उस हिसाब की परवरिश करने के लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। ये मेरे को कोई मतलब कोई भी बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है। देखा होगा या फिर सुना होगा कि आराम से मैं गोबर भारो, मतलब दिल्ली से आने के बाद में मेरे को भी काफ़ी टाइम एडजस्ट होने में लगा। नहीं, दिल्ली में कहीं से ने गोबर नहीं उठाया और फिर यहाँ पे आके कि भाई खेती बाड़ी भी की है, गोबर भारा भी करे, सब कुछ करे थे। तो मेरे को भी ससुराल में आके भी कि भाई चलो ठीक है घर वाले कर लेते, मेरे से करवाते नहीं है, वो एक अलग बात है। मैं अंदर का काम कर लेती हूँ, घर वाले बाहर का काम कर लेते हैं, मुझे नहीं बोलते। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। पर ये नहीं है कि मेरे को आता नहीं है, मेरे को सब कुछ करना आता है। तो अगर ते या चाहो सो तो मैं नाले दिन 1 लाख रुपये भेज दीजिए मेरे कन, फिर बाद में मुंह खोल जो कि ले मैं 1 लाख रुपये भेज दी थी तन्ने और अब से तो वीडियो नहीं बनाओगी, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। तो ये चीज़ हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है। उस दिन से मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी। और ये चीज़ नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद करिए। खासकर मेरे मम्मी पापा को मत बोलिए। और अगर बोलना ही है तो घर के और मेंबर हैं उनसे बात कीजिए। मुझे कोई मतलब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और काफ़ी लोग हैं उनसे बात कीजिए, भाई फलाना की ये, और 2 लगा के एक बात नहीं 2 लगा के बोलना है आपको। और मतलब और कोई रिलेटिव में बात कर रहे हो तो उनसे जो 4 लगा के बोलना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलो, बात करो, मेरी खुल के बात करो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे सपोर्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है सबसे पहले। कि उन्हें अगर वो चीज़ गलत लगेगी तो मैं करूँगी, बिल्कुल ज़रूर करूँगी कि आप तू ये चीज़ गलत कर रही है तो ये चीज़ें मत कर, मैं बिल्कुल करूँगी। पर मम्मी पापा को जिन चीज़ों को समझ नहीं है तो आप रहने दो इन चीज़ों से, ठीक है। तो राम राम। अगर कोई बात को बुरा लगे तो, और लागे तो लाग रहेगा, मेरी कौन सी भैंस खोल के ले जाओगा। पहली बात तो मैं भैंस रखू ही कुनिया जो मेरी खोल के ले जाओगे ते बुरो लागे तो लाग रह जाओ, आपने कोई फ़र्क कौन पड़े। आपने लाइफ जीवा है ना, तो जिस हिसाब से मेरे को अच्छा लगेगा तो वो करूँगी।